आज की इस वीडियो में बात करेंगे करीबन 10% ही जो दुकानदार है वो किसानों को जो पक्का बिल है किसी भी वस्तु का, जैसे कि खाद का है, बीज का है या फिर किसी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड दवा का है, वो पक्का बिल किसान को क्यों नहीं देते, इसके पीछे क्या दुकानदार का फ़ायदा होता है और क्या जो किसान का है वो नुकसान होता है। अक्सर किसान को जो बिल दिया जाता है वो 100% जो बिल होता है वो कच्चा बिल दिया जाता है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पक्का बिल कौन सा होता है और कच्चा बिल कौन सा होता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आज की ये जो वीडियो है किसानों के लिए बड़ी ही जो फ़ायदेमंद है वो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हम कच्चे बिल की। अक्सर क्या है कि मोस्टली जो दुकानदार होते हैं वो किसानों को कच्चा बिल देते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी खुद की दुकान की बात करूं तो आप ये जो एक बिल देख रहे हो ये कच्चा बिल है। इसे बोल देते हैं एस्टीमेट यानी कि अंदाज़ा। इसके ऊपर दुकानदार क्या करते हैं कि जो भी किसान ने दवा या फिर खाद ली है उसको लिख देते हैं, उसका जो रेट है वो लिख देते हैं, नीचे जो रेट है वो टोटल करने के बाद जो प्रोपराइटर है या फिर जो भी वहाँ पर मुनीम है वो अपने जो सिग्नेचर है वो करके आपको दे देता है। एस्टीमेट का मतलब है कि अंदाज़ा। इससे इस बिल से इसे हम कच्चा बिल बोलते हैं या फिर कोई पर्ची वगैरह आप बोल सकते हो। इससे क्या है कि किसान को अंदाज़ा जाता है कि मैंने जो भी वस्तु खरीदी है, जैसे बीज खरीदा है या फिर कोई खाद खरीदी है, तो उसका जो मूल्य है वो दुकानदार ने मेरे को कितना लगाया है। ये जो बिल है वो कच्चा बिल है, इसे बोलते हैं हम एस्टीमेट। लगभग आपने देखा हो कि जब भी आप कोई दवा खरीदते हो तो ये जो छोटी सी जो पर्ची है उसके ऊपर दुकानदार लिख के आपको दे देता है। इस पर्ची या फिर एस्टीमेट से किसानों को जो फ़ायदा है वो 0% होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। अब हम बात करते हैं पक्के बिल की। जैसे कि एक आप ये फ़ोटो देख रहे हो, ये है पक्का बिल। हालांकि ये जो बिल बुक है वो जीएसटी नंबर आने से पहले की है। अगर मैं पक्के बिल की बात करूं तो उसके ऊपर जो दुकान का जीएसटी नंबर है वो भी छपा हुआ होता है। किसान साथियों, इस बिल बुक के अंदर आपको काफ़ी सारे जो कॉलम हैं वो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि HSN कोड का है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, पैकिंग क्वांटिटी और रेट। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ पर जो जीएसटी के कॉलम है वो भी बने हुए हैं और सबसे लास्ट के अंदर आपको जो दुकान का नाम है वो लिखा हुआ है। उसके बाद में जो स्टैंप होती है दुकान की वो लगती है और जो प्रोपराइटर होता है उसकी जो सिग्नेचर है वो इस बिल के ऊपर होते हैं। HSN कोड, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट जो होती है प्रोडक्ट की वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें का जो कॉलम है वो फिलअप है तो आपका जो बिल है वो पक्का कटा हुआ है। किसान साथियों, HSN कोड क्या होता है कि हर एक जो जीएसटी नंबर होते हैं अलग अलग जीएसटी लगी होती है, जैसे किसी पे 5% है, किसी पे 18 है, किसी पे 12 है। जीएसटी के हिसाब से जो HSN कोड है वो फिक्स किए जाते हैं। देखिए, अगर किसी वस्तु के ऊपर जो जीएसटी है वो 18% लगती है तो वहाँ पर जो HSN कोड है, मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, वो होता है अपना 3808। अगर सपोज करो कि 5% लगी हुई है तो वहाँ पर होता है 3101। जैसे कि अगर मैं यूरिया की बात करूँ तो इसके ऊपर 5% जीएसटी लगती है और इसका जो HSN कोड है वो होता है 3102। और पोटास के ऊपर भी 5% लगती है, इसका होता है 3104। अगर डीएपी की बात करें तो वो होता है 3105। अगर कोई प्रोडक्ट बायो के अंदर है तो उसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगती है और उसका जो अपना HSN कोड होता है वो होता है 3101। जिसे किसी के ऊपर 12% लगती है तो उसका HSN कोड होता है 2847 या फिर 2833। ये जो अलग अलग वस्तु आती है, ग्रेड आती है, उनके हिसाब से इनकी जो सीरीज है 1 या 2 आगे पीछे होती रहती है। किसान साथियों, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट जो है वो लगा होना चाहिए। अगर बैच नंबर की बात करें तो जिस भी प्रोडक्ट के वहाँ पर आपको, जैसे कोई बोतल है, किसी इंसेक्टिसाइड की बोतल है, उसके ऊपर अगर आप एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चर डेट देखोगे तो वहाँ पर ऊपर लिखा होता है बैच नंबर। तो ये जो बैच नंबर है वो भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर हमें डुप्लीकेट दवाई मिलती है तो हम जो ऑब्जेक्शन है वो उठा सकते हैं कि हमारे पास इस बैच नंबर की जो दवा है हमने डाली है, ये इसकी एक्सपायरी डेट थी और ये जो दवा है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि इसने हमारी फसल के अंदर जो नुकसान है वो किया है। किसान साथियों, अब बात आती है कि बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो कि पक्का बिल किसानों को नहीं देते। मैं सभी तरह के जो दुकानदार हैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ एक ऐसे दुकानदार होते हैं मार्केट के अंदर जो किसानों का शोषण करते हैं। वो आपको पक्का बिल क्यों नहीं देंगे,
क्योंकि उनके पास जो भी माल या फिर जो भी प्रोडक्ट आया होता है वो विदाउट जीएसटी आया होता है। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर मोनो इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि मोनो का जो नाम है वो हर एक किसान साथी ने सुना हुआ है। किसान साथियों, मोनो दवाई का जो मूल्य है वो हमने मान लिया 280 रुपये, प्लस में 18% इसके ऊपर लग गई जीएसटी, यानी कि ये हो गया 330 रुपये। 330 रुपये मोनो दवाई जो है वो प्रति लीटर दुकानदार को पड़ती है। दुकानदार ने ये जो दवाई है वो 350 रुपये में किसान को बेच दिया, यानी कि दुकानदार को 1 लीटर के पीछे 20 रुपये का जो बेनिफिट है वो हो गया। किसान साथियों, अगर यही दवा दुकानदार को विदाउट जीएसटी मिली होती, यानी कि इसके अंदर अगर हम 18% को निकाल देते हैं जीएसटी को, तो दुकानदार को ये दवा पड़ती है 280 रुपये का। अब ये 280 रुपये वाली जो दवा है वो दुकानदार किसान को बेचेगा 350 रुपये में ही। उसे जो बेनिफिट होता है वो हो गया 50 रुपये। टोटल जो बेनिफिट हो गया लीटर के हिसाब से वो हो गया 70 रुपये का, क्योंकि विदाउट जीएसटी 18% अगर आपने जीएसटी निकाल दिया तो 50 रुपये का बेनिफिट और एक्स्ट्रा जो है वो दुकानदार को मिलता है, ना कि वो किसान को मिलता है। बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो दुकानदार को विदाउट जीएसटी माल देती है। अगर विदाउट जीएसटी माल आएगा दुकानदार के पास तो दुकानदार किसान को उस प्रोडक्ट का जो बिल है पक्का काट कर नहीं देगा। अगर उसने पक्का बिल काट दिया तो उसको जो जीएसटी है वो लगानी पड़ेगी। तो किसान साथियों, आप समझ चुके हो ना कि अधिकांश जो दुकानदार है वो आपको पक्का बिल क्यों नहीं देते, क्योंकि उनके पास जो माल है या तो डुप्लीकेट मिलेगा या फिर जो माल है वो कच्चे में मिलेगा। अगर कच्चे में माल मिलता है तो अगर आपको वो पक्का बिल दुकानदार काट के दे देता है तो उसका जो माल है वो फिर पक्के में बन जाता है, यानी कि उसको जो बेनिफिट है वो मात्र प्रति लीटर के हिसाब से 20 रुपये होगा। अगर वो आपको विदाउट बिल देता है तो उसको जो बेनिफिट है प्रति लीटर के हिसाब से वो 70 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।